मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल छटने की उम्मीद। अमरीका और ईरान अमन माहिदे के करीब पहुंच गए। अल अरबिया का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक माहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी हैं। मुज़ाकरात का फाइनल राउंड हज के बाद पाकिस्तान की सालिसी में इस्लामाबाद में होगा। मुज़ाकरात की बहाली की पाकिस्तान की पुरखुलूस कोशिशें भी जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक हफ्ते में दूसरा दौरा तेहरान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी और पासदाराने इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वहीदी से भी मिले। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। ईरानी क़यादत ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार और कोशिशों की तारीफ की। सऊदी अरब भी खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का मोतरफ। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान की ईरान से कशीदगी कम करने के मौका से फ़ायदा उठाने की अपील। जामे माहिदे के जरिए खित्ते और दुनिया में देरपा अमन के क़याम पर जोर दिया। अमेरिका और ईरान की लड़ाई रोकना जरूरी हो चुका। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जा रही है, जहां ताकतवर ममालिक कमजोर रियासतों पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। चीन और रूसी सदूर ने खबरदार कर दिया। मुश्तरका एलामी में कहा कि रूस और चीन यकतरफा गुंडागर्दी और तारीख पलटाने वाले गैर कानूनी इक़दाम की मुखालिफत करते हैं। शी जिनपिंग ने एक बार फिर पुतिन को अपना बेहतरीन और नहायत करीबी दोस्त करार दे दिया। कहा दोनों ममालिक हर सतह पर स्ट्रेटेजिक राब्ते और इत्तेफाक राय जारी रखेंगे। रूस ने भी वाज़ेह पैगाम दिया कि आलमी सूरत हाल मजीद पेचीदा हो रही है। आलमी सूरत हाल के हवाले से ये स्टेटमेंट सामने आई, जबकि चंद ममालिक अपनी ख्वाहिशात दुनिया पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। नौ आबादियाती दौर की सोच, दूसरों की तरक्की रोकने की कोशिशें नाकाम हो चुकी। चीन और रूस के तिजारत, टेक्नोलॉजी, साइंसी तहकीक के मुआहदे भी हुए। शी जिनपिंग और पुतिन ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। बीजिंग पहुंचने पर रूसी सदर का बालिहाना इस्तकबाल। पुतिन ने इजहार तशक्कुर किया। ईरान को बेहतरीन डील दे दी। मुआहदा ना किया तो ज्यादा कुव्वत वाला बड़ा हमला कर सकते हैं। आबना हॉर्मोज़ खोलने में हमें कोई जल्दी नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। बोले इजरायली वज़ीर आज़म और उनके दरमियान मुकम्मल इत्तेफाक राय है। नेतन्याहू को जो कहेंगे वो वही करेंगे। हम ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान में अवाम में शदीद गम व गुस्सा है, वहाँ लोग बुरी हालत में हैं। ट्रंप ने चीनी सदर के साथ मुलाकात को बेहतरीन करार दिया। साथ ही कहा कि रूसी सदर पुतिन का इस्तकबाल इतना अच्छा नहीं हुआ जितना उनका हुआ था। ईरान को बेहतरीन डील दे दी। मुआहदा ना किया तो ज्यादा कुव्वत वाला बड़ा हमला कर सकते हैं। आबना हॉर्मोज़ खोलने में हमें कोई जल्दी नहीं है। इस स्टेटमेंट के बाद अब्बास इराक़ी की जानिब से बात सामने आई कि दोबारा जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस ने कीमती लड़ाका तैयारों की तबाही का एतराफ़ कर लिया। ईरानी फौज ने F-35 तैयारा भी मार गिराया था। ईरान मजीद अमरीकी तैयारे तबाह करने के लिए तैयार है। दुश्मन की सरगर्मियां नई जंग की तैयारी जाहिर करती हैं। स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ की स्टेटमेंट सामने आई। हमारी अफवाज भी अपनी ताकत बहाल कर चुकी हैं। अमरीका ईरान से जंग हार रहा है और कितने अमरीकी फौजियों को मरवाना मंसूबे में शामिल है। अमरीकी रुकने कांग्रेस सेथ मोल्टन सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर पर बरस पड़ी। ईरान जंग के मामले पर सेनेट कमेटी की ब्रीफिंग के दौरान सवाल उठाया कि सदर ट्रंप ने दावा किया ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया था। ईरानी एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया था तो दोबारा जंग शुरू क्यों की? क्या आबना हॉर्मोज़ को बंद करना भी जंगी मंसूबे में शामिल था? क्या तेल की कीमतें 56% तक बढ़ना भी मंसूबे का हिस्सा था? आबना हॉर्मोज़ खुलवाने के लिए चीन से भीख क्यों मांगी जा रही है? न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुखालिफ आयतुल्लाह अली खामनाई को मार दिया। उनकी जगह इंतहाई सख्त गिर मुश्तबा खामनाई को बिठा दिया। ईरान ने मिनाब स्कूल से मुतालिक अमरीकी दावे की तरदीद कर दी। बच्चियों के स्कूल पर अमरीकी हमला संगीन जंगी जुर्म करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि ब्रेट कूपर का बयान हमले की संगीन हकीकत को छुपाने की वाज़ेह कोशिश है। मिनाब स्कूल पर हमला के जिम्मेदारान को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने अमेरिका पर सलामती काउंसिल में मन घड़त कहानियाँ और झूठे इल्ज़ाम फैलाने का इल्ज़ाम लगा दिया। अमीर सईद इरवानी ने कहा कि अमेरिका अब खुद मुनसिफ बनकर अपने जराइम पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के आला सतह वफ़द की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुआशी ताउन मज़ीद बढ़ाने से मुताल्लिक़ तबादला ख़याल। शहबाज शरीफ ने खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालमियत के लिए चीन की हिमायत को सराहा। कहा सी-पैक पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए गेम चेंजर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM के वफ़द की मुलाकात, आइंदा बजट से मुताल्लिक़ तजावीज़ पेश कर दी। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, अवामी फलाही मनसूबों और ख़ित्ते के मामलात पर भी तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि MQM ने हुकूमत के हर कदम में साथ दिया। बजट में अवाम की फलाह को तरजीह रखा जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात मुकम्मल ना हो सके। आलमी मालियाती इदारे के वफ़द ने पाकिस्तान में अपना क़याम 2 दिन के लिए बढ़ा दिया। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में बेशतर निकात पर इत्तेफ़ाक़ राय हो चुका। चंद अहम मामलात पर मज़ीद बातचीत जारी है, जिससे जल्द हतमी शक्ल दे दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक IMF ने आइंदा माली साल के लिए पेट्रोलियम लेवी का हदफ मज़ीद 18% बढ़ाने की सिफारिश कर दी। मजमूई तौर पर पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1730 अरब रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने 2026 से 2031 तक की नई 5 साला ऑटो पॉलिसी का मुसव्वदा भी IMF के साथ शेयर कर दिया। पॉलिसी में हुकूमत ने सिर्फ 1% टैक्स लगाने की सिफारिश की है। 2031 तक पाकिस्तान को आलमी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से भी इक़दाम करने होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सुनी गई। विफाक का सूबे को CNG गैस फराहम करने का फैसला। विफाक और सूबाई हुकूमत के जिरगे में 35 mm CFD गैस बहाल करने पर इत्तेफाक। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। बोले वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया कि राना सना की सरबराही में कमेटी बनाकर मसाइल सुने और हल किए। कल से CNG स्टेशन खुल जाएंगे। 1-2 रोज़ में गंदम का मसला भी हल हो जाएगा। हुकूमत अपोजिशन यकजहती अवाम मफाद के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। सूबाई हकूक़ की जंग दलील से लड़ेंगे। सूबाई मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के वफाकी हुकूमत के साथ राब्तों से गैस की बहाली मुमकिन हुई। साथ देने पर गवर्नर का शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हकूक़ का मुकदमा हर फोरम पर लड़ा जाएगा। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान पाकिस्तान पहुंच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। बच्चों ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को फूल पेश किए। ऐवान सदर में प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब, कौमी तराना बजाया गया। फ्रांस ने गाजा फ्लोटिला कारकुनान के साथ बदसलूकी और गिरफ्तारी पर इजरायली सफीर को तलब कर लिया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा ने इजरायली वज़ीर बिन गोयर के इक़दामात को नाकाबिल कबूल करार दिया। इजरायली सफीर से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड। कहा कि फ्रांसीसी शहरियों की सलामती अव्वलीन तरजीह है। ज़ेरे हिरासत अफराद को जल्द रिहा किया जाए। कौमी असम्बली इजलास में ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी का जिक्र। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ के शिकवे। बोले शोर मचा है कि पिंकी ने उनका नाम लिया है। तफ्तीश में पिंकी ने कहा उस पर राजा परवेज अशरफ का नाम लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। शुरफा की पगड़ियां उछालने का सिलसिला बंद होना चाहिए। स्पीकर अयाज सादिक और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने राजा परवेज अशरफ पर इल्ज़ामात मुस्तरद किए। कहा कोई भी इन इल्ज़ामात पर यकीन नहीं करता। हुकूमत मामलात पर सख्त एक्शन लेगी। चेयरमैन कायमा कमेटी दाखिला भी राजा परवेज अशरफ का नाम आने पर बरहम। खुर्रम नवाज ने इस्तफसार किया कि राजा परवेज अशरफ का नाम कैसे आया। एडिशनल IG आज़ाद खान ने ब्रीफिंग में बताया कि मुलजिमा अनमोल पिंकी ने राजा परवेज अशरफ का नाम नहीं लिया। कोकेन क्वीन पिंकी केस की तफ्तीश में पेशरफ्त। एक और मुकदमे की तैयारी शुरू कर दी गई। जाली शनाख्ती कार्ड बनवाने की कोशिश पर DI साउथ ने नादरा हुक्काम को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक पिंकी से हफ्ता और माहाना लेने वाले एहलकारों की फहरिस्त हासिल।
12 पुलिस एहलकार और अफसरान रिश्वत वसूल करते थे। CTD, CIA और साउथ पुलिस एहलकार शामिल। उधर पुलिस ने गिरफ्तार CTD एहलकारों का बयान रिकॉर्ड करके रिहा कर दिया। दोनों एहलकारों के अकाउंट्स की छानबीन, फोन के फॉरेंसिक कराए गए। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। चीनी वफ्द की मेहमानों की गैलरी में आमद पर अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। अपोजिशन अरकान की बाइकआउट खत्म करके इजलास में शिरकत की। सेनेट में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। अब ये दोस्ती स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में तब्दील हो चुकी। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत की है। हम खित्ते में अमन के लिए चीन और दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बहरिया ऑडिटोरियम कराची में पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने अफसरान और जवानों को दौरान ड्यूटी शानदार खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ात से नवाजा। तकरीब में हाजिर सर्विस रिटायर्ड अफसरान और एजाज़ पाने वालों के अहले खाना शरीक हुए। अब नए हॉर्मोज़ की बंदिश से तेल की तरसील के नए रास्तों की तलाश। मुत्तहदा अरब अमारात ने तवानाई की सप्लाई बहाल रखने के लिए नई पाइपलाइन पर काम तेज कर दिया। अमाराती तेल कंपनी के मुताबिक 50% काम मुकम्मल। 2027 तक तरसील शुरू हो जाएगी, जिससे UAE की तेल बरामदात दुगनी हो जाएंगी।